अब देखिए कितनी अच्छी तुलना समझिए, भगवान कितने वर्ष के हैं? भागवत प्रमाण देता है भगवान ने जब गिरवर धारण किया तो भगवान की आयु जो थी वो 7 वर्ष की थी। तो 7 वर्ष के कन्हैया, और सुनना, 7 वर्ष के कन्हैया और 7 कोस को पर्वत, और कितने दिन उठाया? 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत। बोलो राधे राधे। और हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं कनिष्ठिका उंगली पर नहीं, कनिष्ठिका उंगली के नख पर धारण किया। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। अब जरा विचार करो आप सभी लोग, हमारे हाथ में 5 उंगली हैं। कितनी है उंगली? अब ये ना कहना कि हमारे की किसी किसी हाथ में 6 भी होती हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, तो भगवान ने अंगूठे से नहीं उठाया, तर्जनी नहीं, न मध्यमा, न अनामिका, कनिष्ठिका से क्यों धारण किया? अच्छा है प्रश्न की नहीं? मानो भगवान कहते हैं संसार में किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे अंगूठे का भी काम है। अंगूठे का काम कहां पर है? हाँ, किसी को चिढ़ाना हो तो अंगूठे ही काम आता है। अच्छा, आजकल तो मोदी ने ऐसे ही व्यवस्था कर दी कि बिना अंगूठा लगाए काम ही नहीं चलता, करेंसी नहीं निकल सकती। हाँ, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, तो अंगूठे का काम हो गया। तर्जनी उंगली का काम क्या है? जब किसी को रास्ता बतानी होती है तो कहते भैया हमें अमुक स्थान पर जाना है, बसंती मार्केट जाना है, तो वो कहता भैया बस ऐसे सीधे चले जाओ। ये उंगली काम आती है। और इसका दूसरा काम ये भी है कि जब झगड़ा होता है तो झगड़े में सबसे पहले कोई उंगली उठती है तो कौन उठती है? ये वाली। अच्छा, ये वाली, ये वाली, ये वाली तर्जनी। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। बोलो राधे राधे। तो अंगूठे का काम, तर्जनी का, मध्यमा का काम क्या है? बीच वाली उंगली। शास्त्र कहता है कि जब हम अपने आप को तिलक लगाएं तो मध्यमा उंगली से तिलक लगाना चाहिए। समझ में आई बात? और माला जपने के लिए भी मिद्ध की, अंगूठे और अनामिका के बीच में मोती को दबाइए, दाने को, और राम राम जपना है तो राम 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 राम। तो इस उंगली से दाने को पीछे किया जाता है। बोलो ना राधे राधे। तो इसका भी काम हुआ कि नहीं? और तिलक कभी भी लगाएं तो इस उंगली से अपने आप को लगाना चाहिए। अनामिका का काम है। और अनामिका का काम क्या है? जब हम अपने आराध्य का पूजन कर रहे हो, अपने भगवान को तिलक अर्पण कर रहे हो, तो किस उंगली से करना चाहिए? अनामिका उंगली से। भगवान को तिलक कैसे लगता है? कोई कोई अंगूठे से महाराज लगाने लगता है, कोई कोई तो महाराज जो अनभिज्ञ होता है वो इससे लगाने लगता है। तो पंडित जी बताते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अनामिका से लगाइए। और इनमें देखिए, इनमें सारे ग्रह भी बैठे हैं। जब अंगूठी पहनते हैं, ज्योतिष के जो विद्वान होते हैं वो बताते हैं किस हाथ में कौन से फिंगर में कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए। बोलो राधे राधे। तो बीच वाली जो अंगूठी होती है, ये जो फिंगर है ना, उंगली, इसमें शनि का निवास है। बोलो राधे राधे। तो ये बताओ चारों उंगली का काम हुआ कि नहीं? अंगूठे का भी काम, तर्जनी का भी काम, मध्यमा का भी कार्य, अनामिका का भी कार्य, लेकिन कनिष्ठिका उंगली कोई काम में। तो भगवान ने मानो संसार को कहा भैया जो छोटा है वो खोटा नहीं है, उसका भी काम है। बोले क्या? तो भगवान ने मानो कन्हैया को बाएं हाथ की उंगली कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। अब बाएं हाथ की उंगली पर क्यों धारण किया? अरे पुरुषों का दाहिना हाथ शुभ माना गया है। अच्छा है कि नहीं है? पुरुषों का जब दाहिना अंग फड़कता है तो शुभ सूचक
और माताओं का जब बायां तो शुभ सूचक, तो भगवान को उठाना चाहिए तो दाहिने, क्यों भाई? लेकिन भगवान ने बायां हाथ क्यों इस्तेमाल किया? मानो कहते हैं मेरा कोई बल नहीं है, क्योंकि बायां होता है माताओं का। तो कन्हैया कहना चाहते हैं कि मेरा कोई वो उसमें उत्तरदायित्व नहीं है, ये तो राधा रानी की कृपा से मैंने उठाया है।